दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है जिसको हम यूज करके प्रूफ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में जो यूज होते हैं और कुछ लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक की जो एंगल और साइड रेशियो है उसके बारे में मैं आपको टिप्स दूंगा, किस चीज को आपको फोकस करना होता है, कैसे आपका हाइपोटेनस फिक्स होता है और परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के इंटरचेंज हो सकते हैं और डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे। तो चलिए मैं शेयर करता हूं और कुछ क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हो और ट्राई करना कि कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना और अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अप्लाई करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ यहाँ से हेल्पफुल काफी होगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं हमारे एग्जाम में, 2 नंबर के क्वेश्चन मान के चलो। तो उसमें बोलता है कि जो ये अल्फा और बीटा क्या है, ये रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है कि अल्फा और बीटा, अल्फा है -3 और बीटा है 4। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। मैं पिछले लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हो। तो अब चलते हैं, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, -3 + 4 कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पर x मिसिंग है तो x को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, so 4 into -3, so it comes out to be -12 is equal to 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, x² माइनस x और -12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अभी आप चेक करना चाहते हो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसको, कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका आप इसकी रूट्स निकाल के चेक कर सकते हो। तो जैसे आप निकाल सकते हो x² माइनस x, और ये क्या है, आप इसको 12 को तोड़ोगे तो कैसे फॉर्म में तोड़ सकते हो, 4 × 3। तो माइनस आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस, इसको आप -x को कैसे लिख सकते हो आप, -4x प्लस 3x -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप ले लो x को कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x-4। यहां से +3 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा x-4 इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो x+3 इंटू x+4 इक्वल टू 0। तो यहां से जब निकालोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 और x की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो ये इक्वेशन भी सही है और हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो एक ये स्टेप हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको वेरीफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। इसमें अगर मान लो कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ
roots are equal, then find the value of find the value then find the value of p। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो क्या है कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर रूट्स इक्वल है, ठीक है, तो आप जो डिस्क्रिमिनांट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब इसको क्या करेंगे हम, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b यहाँ पर क्या है, b आपका है माइनस p। तो माइनस p का आप स्क्वायर करो, ठीक है, माइनस 4, a क्या है यहाँ पर 1, और c क्या है +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका पी स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, -4 × 1 × 4, तो ये आ जाए कितना आपका 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप पी स्क्वायर बराबर 16, इसका आप पी की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया √16, और उस तरह से ये p इक्वल टू ±4। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डी की वैल्यू 0 है, और डी क्या है आपका बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब लेते हैं हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और यहाँ पर रिमाइंडर कोशेंट फाइंड करेंगे। x² + 2 -2x + 1, ठीक है, और ये आपका है 2x²। मैं आपको बस प्रोसीजर बता रहा हूँ। आई होप कि आपने घर पे अच्छे से पढ़ाई किया हुआ, पूरे साल किया है मन लगाकर, और जिन्होंने थोड़ा कम किया है तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो, और इजिली आप अच्छे स्कोर कर सकते हो इन सेक्शन में। कॉन्सेप्ट सेम है। तो हम अब देखो क्या है, x² -2x + 1। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, कोशेंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो ये x² है, ये 2x² है, तो यहाँ पर हमें क्या कर दिया, 2 से मर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 2x² -2x और +2, तो ये आ जाएगा -4x +1 × 2, तो ये आ जाएगा +2। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, तो ये हो गया आपका, ये हो गया कैंसल, और ये आपका 6 और +4, ये हो गया आपका 10x, और 8 - 2 दिस इज इक्वल टू +6। अब देखो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2। तो जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर का पावर हमेशा
क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। किससे? तो आपके डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवीजर से, यानी ये आपका इसके पावर से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिवीजर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स, तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, और ये आपका हो जाएगा क्वोशिएंट। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि इसकी डिग्री, इसकी जो रिमाइंडर की डिग्री ना, इस डिग्री से क्या हो, कम हो। यानी इसकी वन है, इसकी टू है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है। तो ये एक मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीन क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कैसे आता है। कहता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मान लो -3 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर मान लो 5 है। ठीक है, लेट सपोज दैट, मान लो। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन में कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आएंगे। हो सकता है 2 नंबर में आए, 1 नंबर में आए, बट डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम लोगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहां से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन इस फॉर्म में लेके आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी को, इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब ये आया कैसे, अब देखो इसको, अब इसको क्या कर रहे हैं, हमें प्रूव करता हूँ कि मैं ये मेरा इसके बराबर है कि नहीं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसका इतने का एक्सपेंशन ये रहा। ठीक है, और -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। तो ये और ये कैंसिल, तो ये आपका बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां से अल्फा, अब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया -2, तो -2 का आप स्क्वायर कर लो, -2 अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 -4 टू जा 8, और ये कितना आएगा, -4। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आता हूं मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपके लास्ट जो डे चल रहे हैं एग्जाम के, बहुत अब कम दिन रह गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या ध्यान रखना है, मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ, वहां पर बच्चे का कंफ्यूजन होती है, ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और हाइपोटेनस कैसे फिक्स होता है, बाकी चीजें कैसे इंटरचेंज करती है, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई एक ट्रेंगल है ए बी और सी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये थीटा है, ये मान लिया मैंने एच है, ये मैंने मान लिया बी है, और ये मान लिया मैंने पी है। एक तो ये ट्रेंगल हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल मैं लेता हूँ।
ठीक है, तो ये मैंने ले लिया ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर 90 डिग्री है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपका एच। अब ये क्या हो जाएगा आपका पी, और ये हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि थीटा कहाँ पर है। थीटा के सामने वाला, यानी ये आपका पी होगा। इस थीटा के सामने वाला ये क्या है आपका पी हो गया। तो आप ये ध्यान रखना, आप जब भी यहां पर लिखोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा ये क्या है पी अपन एच। बट इस केस में लिखोगे, मैं यहां पर लिखता हूं इसको, थीटा को मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ फाई से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इस थीटा को क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इस थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ फाई से। ठीक है, फाई से। तो यहां पर मैं बोल रहा हूँ साइन फाई। तो ये क्या है आपका, ये आपका साइन फाई, यानी ये वाली क्या है पी। यहां पर भी ये ध्यान रखना। तो ये हो गया पी बाई एच। तो यहां पर अब क्या करना है, अगर मान लो ये क्या है, अब इसको मैं लिखता हूं बी सी बाई ए सी। ठीक है, इस वाले केस में क्या लिख सकता हूं, ये आपका पी है ए बी अपन ए सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइपोटेनस क्या है, दोनों में फिक्स है। दोनों में क्या है, फिक्स है। बट जो बेस और परपेंडिकुलर क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है ए बी है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है आपका ये है बी सी है। तो इस चीज को आप केयर करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर मान लो थीटा यहाँ पर दिया है। ठीक है, ए बी सी, ये 90 है। ठीक है, ये मान लो 4, ये 3, और ये 5। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये क्या है, ये आपका पी है। तो ये हो गया 4, एच क्या है 5। तो यहां से ये आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ थीटा यहाँ पर है, ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5। ये ए बी सी। अब यहाँ पर बोल रहा हूँ कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 3/5। अब इन दोनों में देखो कंक्लूजन, क्योंकि ये क्या है बेस और आपका जो परपेंडिकुलर वो इंटरचेंज हो गया। ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में इस बार क्या है पी, ये है, ये आपका पी है। इस वाले केस में क्या था, पी आपका ये था। ठीक है, तो इस चीज को आप केयर करना एग्जाम में, क्योंकि वहां जल्दबाजी में आप गलती करोगे, थीटा को ध्यान नहीं दोगे, तो फिर वहां पर आपको हो जाएगा गेम। ठीक है, तो आपके मार्क्स वहां डिडक्ट हो जाएगा। आपको मान लो 99 आ रहे, समझ रहे हो, अगर 100 आना चाहता था वहां 99 आएगा, आपको लगेगा कि मैं पूरा करके आया हूँ, बट वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को केयर करना। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे, और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो आप डेरिवेशन में। ठीक है, अब देखो सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मॉडिफाई करना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, आपको कहाँ कहाँ यूज करना वो भी आपको रखना है। तो इसको उधर ले जाओ,
कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोई पूछ दे आपसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस चीज में आप देखो कहाँ कहाँ पर आपको फोकस रहना है। कहीं पर ऐसा अगर मान लो 1 के जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, ये कहीं साइन स्क्वायर थीटा, वहां पर आप क्या पुट कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कहीं है, उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी लाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक ये, ठीक है, उसके बाद tan स्क्वायर थीटा, आपको ये मॉडिफाई करने वहां पर आपके दिमाग ना एकदम चलने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहां बहुत प्रेशर होता है। तो आपको एकदम याद होना चाहिए फिंगर टिप्स में। ठीक है, 2 सेकंड 3 सेकंड में आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक तो ये अप्रोच, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से ऐसे ऐसे आप करके याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया आपके। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको ये ऐसे याद रखने हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ और फोकस हो, जैसे कहीं प्रूफ में आपको tan थीटा है, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, या आप क्या लिख सकते हो 1 अपन कॉट थीटा। उसी तरह से आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन tan थीटा। ठीक है, एक तो ये। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री वाली कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ये क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। अगर बोल दिया कि कॉस 72 डिग्री, ठीक है, और साइन 18 डिग्री। अब देखो इसकी 72 डिग्री का तो आपको पता नहीं है, साइन 18 डिग्री का आपको नहीं पता है। ठीक है, मतलब 10th क्लास में तो नहीं पता है, बट कैलकुलेटर हुआ तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, अब देखो cos 72 को आप क्या लिख सकते हो, या 1 सेकेंड, ऊपर वाले को फिक्स रखो, नीचे वाले को क्या लिख सकते हो आप, cos 72 डिग्री। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 -72। ये नीचे वाले को लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि 90 में से 72 का कितना हुआ 18, तो ये क्या है साइन 18। अब देखो इस ऐसे वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, कॉस ऊपर वाले फिक्स रहा, ये आपके कॉस वाले तो फिक्स हैं, cos 72 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये डिग्री है,
ये भी डिग्री है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90, थीटा के यहाँ 72, तो यहाँ पर लिख सकते हो कॉस कॉस थीटा। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये हो गए 1। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आते हैं, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कहां पर और फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री में, जो थीटा की वैल्यू है। ठीक है, मैं कैसे आप याद रखोगे, थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो जो आपका होता है tan थीटा और cot थीटा, दोनों की वैल्यू होती है 1। साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये याद रखना। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि किस थीटा की वैल्यू के लिए साइन और कॉस इक्वल होते हैं, tan और कॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी बराबर 1। उसी तरह से साइन थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या होते हैं 1। तो आपको यहां से ऐसे ऐसे याद रखने हैं ये वाले। यहां तक हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक में हमने देखा कि अल्फा बीटा अगर रूट्स दिया तो कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालेंगे, उसमें अगर रिमाइंडर की जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए डिवीजर से, तो उस चीज को आपको फोकस करना है। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इनको मॉडिफाई करने, लेफ्ट राइट किसको भेजना है, आपके रिक्वायरमेंट क्या है प्रूफ में, आप ऐसे जा सकते हो। तो ये हो गए आपके 2 चैप्टर के रिवीजन, और उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ से कुछ सीखे होंगे और इसको आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना। और जो बच्चे अच्छे से पढ़े हो तो उसको एज ए रिवीजन देख सकते हो आप, लाइक 1.5x या 2x के स्पीड पे। सो थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया थोड़ा सा भी तो लाइक कर देना, क्योंकि वही हमारे लिए क्या है, फ्री कंटेंट के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।